मोरेची इनोन धडापर्यंत गेला. त्या काही देशात कनानी लोक राहत होते. परमेश्वर अब्रामाला दर्शन देऊन म्हणाला, हा देश मी तुझ्या संतानाला देतो. परमेश्वराने त्याला दर्शन दिले म्हणून त्याने तिथे परमेश्वराची एक वेदी बांधली. मग तो तेथून निघाला आणि बेथेलच्या पूर्वेकडे डोंगर होता, तेथे जाऊन त्याने डेरा दिला. त्याच्या पश्चिमेस बेथेल होते व पूर्वेस आय होते. तेथे त्याने परमेश्वराची वेदी बांधली आणि परमेश्वराच्या नावाने प्रार्थना केली. तेथून निघून अब्राम प्रवास करत नेगेवकडे गेला. प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए। हम देखते हैं आज का विषय जो हमारा है वो विश्वास। हम देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम ने कोई भी सवाल परमेश्वर से नहीं किया या कुछ भी नहीं कहा और वो निकल पड़ा। अब्राहम नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे है, परंतु अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वो निकल चुका। और फिर जब वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते समय वचन 13 में इसमें कहा, सो ये कहने कि 12 से हम देखते हैं, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, सो वो मुझको तो मार डालेंगे परंतु तुझको जीवित रख लेंगे। सो ये कहना कि मैं उसकी बहन हूँ जिससे तेरे कारण मेरे कल्याण हो और मेरे प्राण तेरे कारण बचे। क्योंकि प्राणों को बचाने वाला परमेश्वर है और कल्याण करने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर के सिवा कोई ये नहीं कर सकता है। परंतु अब्राहम यहाँ ये कह रहा है, हम देखते हैं कि जब इस समय में जब वो आगे बढ़ा, अगर आप इस अध्याय को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है अभी, जब वो फिरौन के राज में पहुंचा तो फिरौन ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास रख लिया और अब्राहम को उसके बदले में गाय बैल और सब चीज़ें धन संपत्ति दी। परंतु बाद में हम देखते हैं कि सुबह होते ही फिरौन ने अब्राहम को बुलवाया और उससे कहा, तूने मुझसे क्यों झूठ कहा, वो तो तेरी पत्नी है और तूने कहा वो मेरी बहन है, इसलिए अब अपनी सारी संपत्ति समेत यहाँ से लेकर निकल जा मेरे राज्य से। क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन के राज्य में बड़ी बड़ी विपत्ति डाली थी उसके द्वारा। और फिर अब्राहम वहाँ से निकला और आगे जब अब्राहम चलने लगा फिर वो मलकीसदेक या अबीमेलेक के राज्य में पहुँचा। और जब वो अबीमेलेक के राज्य में पहुँचा तो वहाँ भी उसने उसी तरीके से सारा को अपनी बहन कहा। और हम देखते हैं कि जब अबीमेलेक राजा ने सुबह होते ही सारे अपने कर्मचारियों को बुलाया और कर्मचारियों को बुलाकर उसने पूछा, कहने लगा अब्राहम को बुलाकर कि तूने ये बड़ा पाप क्यों किया मुझसे, ये पाप क्यों करवाया, क्योंकि वो तो तेरी बहन है, तूने ये मुझसे कहा परंतु वो तो तेरी पत्नी है। तो अब्राहम ये नहीं जान पाया था कि जब फिरौन ने भी ये कहा कि वो तेरी पत्नी है, अब्राहम ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शायद हम कभी कभी कुछ चीज़ों को ऐसा अपने जीवन में नज़रअंदाज कर जाते हैं कि जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते और फिर वो आगे बढ़ा। और जब अबीमेलेक के राज्य में पहुंचा तो वैसे ही किया। जब अबीमेलेक ने जाना तब देखा, तो आइए हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तब ये हमारे समझ में आएगा। अब उत्पत्ति उसका अध्याय 20 और उसके 2 वचन से पढ़ेंगे हम। और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गिरिदी के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा क्योंकि वो सुहागन है। क्या कहा परमेश्वर ने उससे स्वप्न के द्वारा उससे बात की। और फिर वो अबीमेलेक वहाँ परमेश्वर से प्रश्न करता है, परंतु अबीमेलेक तो उसके पास ना गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा, क्योंकि उसने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई से और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। हम देखते हैं कि इस भाग में कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। हमारे जीवन में बहुत से समय में ऐसा कुछ कठिनाई आती है, कुछ तकलीफें आती है और हम परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं।
परंतु हम यहाँ देखते हैं कि जो भी विपत्ति हमारे जीवन में आती है वो हमारे काम के द्वारा आती है, परमेश्वर कभी नहीं लाता। और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, वो न्याय करता है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। ये एक चीज हमारे जीवन में। और यहाँ अबीमेलेक के द्वारा हम ये देखते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं 6वें वचन में, परमेश्वर ने उससे सपने में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैं तुझे रोके भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इस कारण मैंने तुझको उसे छूने ना दिया। और जब हमारा जीवन समर्पित होता है परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमें बुराई की ओर से बचाते चलता है और उसके संगति में लेके चलता है, क्योंकि हमने अपना जीवन उसको समर्पित किया रहता है। तो वो हमारे जीवन की रक्षा रखवाली करता है और वो हमें बुराई में नहीं जाने देता। जैसे अबीमेलेक जो सच्चाई के द्वारा ये कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि उस सारा को उसने छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। और परमेश्वर ने क्या किया कि फिर आगे 8वें वचन में उससे कहा बहन को, अबीमेलेक तड़के में उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमसे ये क्या किया और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसी बड़े पाप डाल दे। तूने मुझसे वह काम किया जो उचित ना था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसे काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, सो ये लोग मेरे पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे, और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वो मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी तो है पर मेरे पिता की नहीं। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता के घर को छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तूने मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाए वहाँ वह तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरी बहन है। क्योंकि परमेश्वर से अब्राहम ने मांगा था, इसलिए परमेश्वर अपनी मर्जी से अब्राहम को लेकर चलना चाहता था, पर अब्राहम अपनी मर्जी से चलना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसने होने दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अनुभव को डालता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे परख कर दे कि मैं कैसा भला हूँ, मतलब विश्वास के द्वारा परख कर दे। क्योंकि जब हमारे जीवन में अनुभव आते हैं तो परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए विश्वास के विषय में जो कहा है कि इब्रानियों की पत्री और उसका 11वें अध्याय को यदि हम देखें तो विश्वास के विषय में वहाँ कहा है, इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है विश्वास? आशा, क्योंकि ये संसार आशा के ऊपर टिका हुआ है। हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, पर फिर भी हम जगने के हर एक साधन को जमा करते हैं, बटोरते हैं, ये रखते हैं, परंतु हम नहीं जानते कल क्या होगा। पर यदि हमारा विश्वास है तो हम ये विश्वास रखते हैं कि हम कल जीवित रहेंगे, हम प्रभु में बने रहेंगे, और उसके हमने जो अगर जीवन उसको समर्पित किया है तो उस कार्य के लिए परमेश्वर हमें जीवन देगा। ये हमारा विश्वास होता है। और फिर वो कहता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने कभी अपने प्रभु को नहीं देखा, परंतु हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हम उसके साथ जाएंगे, उसके पास रहेंगे, क्योंकि हमने उसे कभी नहीं देखा, परंतु हमने उस पर विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया और गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन जी उठा। ये आशा उसने हमें दी है और हम ये विश्वास करते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं, क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही है कि विश्वास से ही ये सारी सृष्टि की रचना की गई है। ये जैसी सृष्टि दिखती है वैसी है नहीं, थी नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की। ये सारी सुंदरता, ये सब चीजें परमेश्वर ने बनाई, क्योंकि ये पृथ्वी बेडोल थी, परंतु परमेश्वर ने इसकी रचना की। और फिर हम देखते हैं
कि हाबेल ने, विश्वासी के द्वारा हाबेल ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और कायन ने भी उस बलिदान को चढ़ाया, दोनों ने। परंतु हाबेल की बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो क्यों उसने वो स्वीकार किया? क्योंकि बलिदान परमेश्वर से प्रसन्न होता है बलिदान के द्वारा, और बलिदान में होता है लहू, और हाबेल ने उसी तरीके से वो पशु को अर्पण किया था, इसलिए उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया। परंतु कायन ने भी अच्छी वस्तु लेके गया था, कोई ऐसी खराब नहीं ले गया था, परंतु परमेश्वर बलिदान के द्वारा प्रसन्न होता है। तो आज हमारे लिए तो परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान दिया, आज हम क्या बलिदान चढ़ा सकते हैं? हमारे पास क्या है कि हम परमेश्वर को बलिदान दे सकते हैं? तो रोमियो के 12वें अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को आप देख लेना। अभी हम उसको ज़्यादा उसमें नहीं जाते क्योंकि समय नहीं है। तो वहाँ का है कि विश्वास के द्वारा, वहाँ पर का कि यदि मैं उसको एक वचन को पढ़ता हूँ, रोमियो अध्याय 12 और उसका 1 और 2 वचन को आप एक बार करके रख लीजिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं इसको। इसलिए हे भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। किसकी? परमेश्वर की दया, क्योंकि उसके दया के द्वारा ही हम आज उपस्थित हैं यहाँ, उसके दया के द्वारा ही आज हम उनके संगति में आए हुए हैं। क्योंकि हमारे अंदर कोई भी ऐसी अच्छी योग्यता नहीं थी हमारी कि हम उसके पास जाते या रह सकते या वो हमें चुनता, परंतु उसकी दया है। और यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए है भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा। मतलब यहाँ पर यदि हम कुछ बलिदान दे सकते हैं तो अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और परमेश्वर के संगति में चलना, ये कर सकते हैं। ये हमारी सेवा है, ये हमारी आत्मिक सेवा होगी, ये हमारा परमेश्वर को अर्पण होगा। और इसी प्रकार से विश्वास ही से हम आगे देखते हैं कि हनोक, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था और विश्वास के द्वारा वो उठा लिया गया, जिसने मृत्यु को आज तक नहीं देखा, परंतु इस देह में जो भी आया उसको मरना ही है, क्योंकि ये शापित देह है, ये नश्वर देह है। जिस समय आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने शाप दिया और उसके द्वारा ये देह हमें प्राप्त हुआ। परंतु हम देखते हैं कि 2 पुरुष इस पृथ्वी से उठाए गए हैं, एक पहला हनोक और दूसरा एलिया तिशबी। ये दोनों मृत्यु को नहीं देखे, परंतु यदि हम रिवोल्यूशन में देखें तो 2 पुरुष का वर्णन किया है। बहुत से लोग बोलते हैं मोशे है ये, परंतु ये 2 पुरुष ही हो सकते उस समय, क्योंकि इन्होंने मृत्यु को देखा नहीं, परंतु ये फिर आएगा और वो मृत्यु की उनकी लौट को सारा संसार देखेगा। मतलब ये देह जो है इसको मरना ही है, ये देह नश्वर ही है, ये नाश होने के लिए, क्योंकि ये शापित है। परंतु उनको आज तक परमेश्वर ने वो जीवन दिया है जब से। और हम देखते हैं विश्वास ही से, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के द्वारा अनहोनी है, क्योंकि जो उसके पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और हमें अपना प्रतिफल देता है, जो खोजते हैं उसको प्रतिफल देता है। हम देखते हैं, मुझे एक बहुत अच्छा एक कवि ने कहा था और एक दोहा उसने बोला था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा में कैलाश में, मैं तो तेरे पास हूँ। एक पल में मैं तुझे मिल जाऊँगा, ढूंढ कर देख के एक पल में मैं तुझे मिल जाऊँगा। ये कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये वो दुआ जो कबीर ने बोला था वो इसी में से निकाला हुआ है। बाइबल ही पढ़कर ये लोग जानते हैं, ये करते हैं, परंतु परमेश्वर को सामने, परंतु उसने परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल किया है कि वहाँ पर मैं तो तेरे पास में, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें मिलता है। और हम देखते हैं आगे विश्वास ही से नोहा ने, उस समय में बारिश नहीं होती थी, परंतु विश्वास के द्वारा नोहा ने तारों को बनाया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और 120 साल तक वो प्रचार करता रहा और लोग शादी ब्याह और खाते पीते मौज कर रहे थे, परंतु नोह परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा कार्य को कर रहा था विश्वास के द्वारा। और उसने जब वो तारों को बनाया और जब पानी की पहली बूंद गिरी तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि दरवाजा बंद कर दिया। और फिर जब इन्होंने देखा और ये जहाज की ओर दौड़े,
परंतु दरवाजा बंद हो चुका था। इसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी आज वो समय और वो संधि परमेश्वर ने हमें दी है कि हम उसे प्राप्त कर सकते विश्वास के द्वारा, हम वो जीवन को प्राप्त कर सकते जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने वो जीवन देने के लिए हमें यहाँ आज इकट्ठा किया है। आज हम देखते हैं कि यदि आप संसार की ओर नजर डालो या कल के पेपर में आप देखोगे तो कई जगह के होटल्स और सब रिसोर्ट और सब चीज़ें भरी हुई मिलेगी, परंतु आज हम यहाँ परमेश्वर के संगति में बैठे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमें यहाँ बुलाया, हम बैठे और उसके वचन को हम सुन रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि नूह ने अपने उस आज्ञा को मानने के द्वारा, विश्वास के द्वारा अपने परिवार के 8 प्राणियों के प्राण बचाए। और फिर आगे हम देखते हैं कि मोशे के जीवन में कि मोशे ने भी जिस समय वो फारो की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने क्या किया, हम देखते हैं उसके 24वें वचन में, इब्रानियों के 11वां अध्याय उसके 24वें वचन में, विश्वास से मोशे ने सेनाओं से फिरौन की बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसके पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। और मसीह के कारण निंदिता होने को मिस्र से तो बढ़कर मिस्र के भंडार से बढ़कर धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। जो मिस्र के धन से भी, क्योंकि दुख उठाना और संकट में मसीह के कारण निंदित होना, मसीह के कारण हम सताए जाना, ये मोशे को उससे बड़ा धन लगा, जो मिस्र के राजा होने से भी बड़ा धन। आज हमारे जीवनों में भी बहुत सी समस्या, बहुत सी तकलीफें आगे खड़ी होती है, परंतु यदि हम मसीह के कारण दुख उठाए तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। और ये समय अभी आ रहा है, जैसे हमने क्षेत्र में देखते आज देखा कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने राजा के आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने राज्य के हुक्म को नहीं माना, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के सानिध्य में चलते तो परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करता है। और यदि हमें उसने हमारे जीवन को यहाँ समाप्त भी किया है समझो, और रक्त साक्षी होने का हमारे जीवन में अवसर होगा, तो ये सबसे बड़ी धन्यता है हमारे जीवन में कि हमारा जीवन उसके नाम के लिए उपयोगी हुआ और वो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए, जैसा स्टीफनस को मारा जा रहा था और वो पथराव किया जा रहा था, परंतु वो आकाश की ओर देखते प्रभु की ओर ध्यान था और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इसी प्रकार से फिर आगे हम देखते हैं 28वें वचन में, 27वें वचन में, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो आन देखे को मानो देखते हुए दूर रहा। हमने भी अपने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु हम भी विश्वास के द्वारा उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं कि हम एक दिन उसके साथ रहेंगे, एक दिन स्वर्ग के राज्य में हम जाएंगे। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और मैं आज ये सभा समाप्त करता हूँ और ब्रदर लोखंडे के हाथों में सभा को देता हूँ।